डीसी ने मीडिया को दी जानकारी। श्री कपाल मोचन मेले की तैयारियां पूरी। मेला रहेगा श्रद्धालुओं के आकर्षणों का केंद्र। 23 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा मेला। सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा मेला। सफाई व्यवस्था पर रखा जाएगा विशेष ध्यान। डीसी कैप्टन मनोज कुमार। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने मीडिया को मेले की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए दी जानकारी। 22 नवंबर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि श्री कपाल मोचन मेला इस बार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। मेला परिसर में सफाई का विशेष प्रबंध करने पर जोर दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को भक्ति के साथ साथ स्वच्छता में भी आनंद आए। उन्होंने कहा कि इस बार 600 नए अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर निगाह रखने के लिए अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बुधवार को मेला परिसर का दौरा किया। उन्होंने 23 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले मेले की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेले में हर श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। रात को भी दिन जैसा माहौल दिखाई देगा व बिजली व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। उन्होंने बताया कि लोगों के मनोरंजन के लिए जिला सूचना जनसंपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा स्टेज पर धार्मिक, सामाजिक व देशभक्ति से प्रेरित गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए नजदीक के जिलों से बसों की व्यवस्था की गई है। वहीं स्थानीय बसों के भी फेरे को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग से मेले तक आने के लिए बुजुर्गों के लिए ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि मेले में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने मीडिया को बताया कि इस मेले का शुभारंभ वीरवार को अंबाला मंडल की आयुक्त रेणु एस फुलिया द्वारा दोपहर 12 बजे किया जाएगा। इस मौके पर उनके द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा। श्री कपाल मोचन मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां के तीनों पवित्र सरोवरों कपाल मोचन सरोवर, ऋण मोचन सरोवर व सूरज कुंड सरोवर में क्रमवार स्नान करने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि इस मेले में करीब 6 से 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेले को भव्य रूप से बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त ने मीडिया को बताया कि मेला 126 एकड़ में फैला है। इसके 4 सेक्टर बनाए गए हैं। इन सेक्टरों में भंडारा, दुकानें, मीडिया सेंटर आदि बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेले में सफाई व्यवस्था, दवाइयों के प्रबंध, अस्थायी शौचालयों, पेयजल के प्रबंध, सड़कों की मरम्मत, बिजली का प्रबंध, बैरिकेडिंग, पुलिस प्रबंध व अन्य प्रबंधों को समय पर पूरा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए करीब 1300 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। इनमें 8 डीएसपी, 20 इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक, हवलदार, सिपाहियों सहित होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी रहेगी। उन्होंने कहा कि सिविल में भी जवान दिन रात ड्यूटी देंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील रास्तों पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि सरोवरों पर विशेष पुलिस बल रहेगा। कमांडो को भी ड्यूटी लगाई गई है। SDRF की भी तैनाती मेले में रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से कमी नहीं रहने दी जाएगी। मेला परिसर में भीड़ को देखते हुए 15 नाके लगाए गए हैं। यदि और अधिक नाकों की जरूरत होगी तो वह भी लगाए जाएंगे। मेले के दौरान नशीली दवाओं व नशीली चीजों की विशेष रूप से चेकिंग की जाएगी। इस मौके पर SDM एवं मेला प्रशासक जसपाल सिंह गिल ने बताया कि मेले के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। भंडारों व अन्य स्टॉलों पर विशेष नजर रखी जाएगी। कोई मिलावटी सामान ना बेचा जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। इन प्रदर्शनियों में राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। इस अवसर पर मेला अधिकारी एवं BDPO बिलासपुर कार्तिक चौहान, नायब तहसीलदार दलजीत सिंह कुंडू, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर बागिश गुटेन, SDO PWD अजय भाटी, श्राइन बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य विपिन सिंगला सहित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। और इतने ही बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग ड्यूटी पे रहते हैं, तो 5-6 हज़ार लोग यहाँ ड्यूटी देंगे और सीनियर ऑफिसर्स की जहाँ निगरानी है और सारी व्यवस्थाएं चार्ज गवर्नमेंट में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत कभी आनी नहीं। कितने श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर किस तरह की तैयारी? हमारी तरफ से पुख्ता तैयारी है और DSP रैंक के अफसर वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरे जिला जितना भी मेला का जो पूरा सेक्टर है उसको हमने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जहाँ पर DSP रैंक के अफसर तैनात किए हैं और उन सेक्टर्स में भी आगे हमने पुलिस चौकियाँ अलग अलग बनाई हैं। वहाँ पर भी इंस्पेक्टर रैंक के अफसर तैनात रहेंगे। तो रात और दिन डिप्लॉयमेंट रहेगा। साथ ही डायल 112 गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये भी यहाँ पर जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी। तो मेरा जितने भी लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक ना हो। यदि आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई संदिग्ध बात सामने आती है
या ऐसी कोई इमरजेंसी सर्विसेज की सहायता लेनी हो तो तुरंत 112 पे भी कॉल कर सकते हैं, या जो भी पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात हैं आप उनको भी अवगत करवा सकते हैं। सर मेले में नशीली वस्तुओं को कोई भी व्यक्ति जो यहाँ ना तो कोई किसी प्रकार की नशीली वस्तुएं या शराब इत्यादि अवैध रूप से बिके, और ना ही जो व्यक्ति सेवन करके इस मेले में किसी प्रकार से हुड़दंग या उत्पाद मचाने की कोई कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हो और शौचालय की सुविधा हो या स्वच्छ पीने के पानी की हो या सरोवरों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, हर एक व्यवस्था को हमने बड़े माइन्यूटली माननीय उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में लगभग 3 महीने पहले जो मेले की तैयारियां शुरू की थी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे और श्रद्धालु यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर के जाएंगे। पूरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो इस निगरानी में सर्वेलेंस में ना हो, और आवागमन के लिए इनग्रेस आउटग्रेस के लिए रास्ते अलग अलग बने हुए हैं, और जो लोग रुकते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था है, खान पान के लिए भोजन की लंगर की व्यवस्था है, साफ़ सफाई आप देख रहे हैं अब भी चल रही है, करवा भी दी गई है, सारे सरोवरों को खाली करके और फ्रेश पानी सब के अंदर भरा गया है, लाइटें वाइटें बेंचेज वगैरह सब परमानेंट चीज़ें भी इंस्टॉल हो गई हैं, तो सब चाक चौबंद है और सभी की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा, कोई दिक्कत